जी, क्योंकि ये बात बता क्या बात है, तालियों में बने महाराज जी थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री जी। लॉकडाउन पर स्कूल खोला था, कोई भी गार्जियन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए लोगों ने शुरू किया था। फिलहाल इन लोगों के अथक प्रयास और सामूहिक प्रयास की वजह से और मैं भी मंच पर खड़ा होने से डरते थे। वर्ष 2000 में जब चेयरमैन पद की शपथ हो गई थी तो मेरे पैर कांप रहे थे। आज जिला जिला के बच्चों को देखते हैं, ये बच्चे कितने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे प्रोग्राम उस घड़ी के आप साक्षी हैं। आप
ही इस खूबसूरत से कार्यक्रम को सजाया था और आज इसी का नतीजा है कि एंकर तीन होस्ट कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। ये सब जोरदार तालियां हो जाए मेरे विचार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी क्रम में मैं चलूंगा हमारे बीच में जिला युवा अधिकारी उनका सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हमारे दीक्षित जी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत खूबसूरत से वो अनमोल पल होते हैं जब कोई शख्सियत हमारे बीच अतिथि होती है और हम उनका सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, झाड़ू लगी है ना, यहाँ पोछा लगा है, लेकिन तुम गेट खोल दो पहले। यहाँ तक कि हमारी दाढ़ी भी हमारे पास नहीं आई है। कहाँ है हमारी दाढ़ी? दाढ़ी तो चूहे पकड़ दी। वाह नहीं वाह, हमारी दाढ़ी चूहों ने उतर दी। हम यहाँ बिना दाढ़ी के बैठेंगे? किया भी क्या जा सकता है, बैठना ही पड़ेगा। हाँ, तो किया भी क्या जा सकता है, बैठना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ बाबा से बउआ बनकर बैठे और लोग पूछेंगे तो कह देंगे यार बाबा का व्रत था, बाबा तो परेशान काहे होते हो। बाबा गेट खोल दे, बाबा गेट खोल के खोल खोल खोल। ठीक बाबा। मान नारियल खोपड़ी फोड़ दे, बताए दे बंद कर दे अभी हाथ भाई। और तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है? हमसे कोई कुछ खा ही नहीं। तो तुम्हारे कुछ चक्कर नहीं है, लोग मुझसे राज बने। क्या कर ले? तुम एक काम करो, यहाँ से वहाँ दौड़ते हुए नजर आओ, यहाँ खड़े मत रहो। और ये सब सामान पड़ा है, ये सामान, ये दारू की बोतल, कमला पसंद की पुड़िया, नमकीन, बिस्कुट, देखो हटाओ जाके रखे कहीं। कहाँ रख दे? देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक हमारी खोपड़ी में धर दो और दूसरा सरेआम बीच बाजार में जाके धर दो कि लोग देखें कि बाबा दारू पीते हैं, बाबा कमला पसंद खाते हैं। फिर हमारी पिटाई होगी और तुम लोग गाना गाना, बाबा ढोंगी है बाबा ढोंगी है। छत पे रखो जा, बैठना पड़ेगा। तुम कहीं ना उतरो बैठो, हम यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद करे ले, हमारा सिर फट जाएगा, बताए दे रहे, वहां रखो जाके। ठीक है बाबा। हाँ तुम वो गेट खोल, तो क्या कह रहे हो प्रभु? वो कह रहे थे कि कितने देर बाद गेट खुलवाओगे? काहे तुमको लेटरिन बाथरूम लगी है जो खड़े होने में दिक्कत हो रही है? नहीं। तो खड़े रहो 2 मिनट। ठीक बाबा। और तुम्हारे पास तो कोई काम धंधा ही नहीं था। ये देखो बाबा लग रहे हैं बढ़िया। एकदम मस्त। तुम लोगों पे भरोसा करना बेकार है, जाकर शीशा लेकर आओ मेरा। बाल कहाँ है मेरे? बाबा के बाल ही बाबा के पास नहीं है। यहाँ खड़े होकर मसूड़े मत दिखाओ, जाकर मेरे बाल लेकर आओ। पहले गिर गए थे पक्षा के पीछे, डरे हुए होता ही गिर गए। आओ। ले बाल। सब लोग अपनी पोजीशन ले लो और तुम गेट खोलो। गेट खोल दे। हाँ तुम गेट खोलो। ठीक है। कहना कि बाबा ध्यान लगाए हुए हैं। बाबा मंडी नीचे करके काय बैठे हैं? बाबा ध्यान लगाए, जब हमें वो मंदिर आते तभी काय बाबा ध्यान लगाते। अभी तो चिल्ला रहे थे तू, और बाबा की दाढ़ी कहाँ है? आज बाबा का व्रत है इसलिए दाढ़ी कटवा दिए। ओए तुम यार दाई है कि काम मत करो, जो काम है वो काम पूछो और निकल लो। बाबा मैं आते किस्म की बड़ी कमजोर है बाबा। तो हमारी बड़ी मजबूत है जैसे। तो आपकी भी कमजोर है क्या? नहीं, हम तो राजा हैं, महीनों में रहते हैं, सोने के कपड़े पहनते, चांदी का मुकुट पहनते। देखो हमारे घर में आर्थिक कहने को कोई चीज ही नहीं है। हाँ मेरी जान। 10 दिन से कच्छा लेना चाहते हैं, 200 रुपए का आता है, अभी तक ले नहीं
और दूसरी दूसरी की मैं बता दूं, धोती की नीचे जीन्स पहने हो। तो कोई इंसान धोती के नीचे जींस नहीं पहन सकता क्या? बाबा कब से जीन्स पहनने लग गए? लोगी हो क्या? डोंगी वोगी नहीं है, ठंडी लगती इसलिए पहनते हैं। ठंडी को जिले तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो गर्म ही चल रही है। मतलब पक्का डोंगी हो? अरे नहीं भाई, डोंगी नहीं है, मच्छर काटते इसलिए पहनते हैं। मच्छर काटते हैं तो मोटिन लगा लो, जीन्स पहनने की क्या जरूरत है? कहाँ लगा ले मोटिन, कहाँ लगा ले? धोती के नीचे लगा ले मोटिन, जल जाए भर जाए हम। और क्या? इसको नल के नीचे बैठा लो चल के, इससे मैं बाद में आके मिल रहा हूँ। चलो बेटा, कोई मीटिंग लगवा रहा है। तुम्हारे मुंह में बड़े गुलगुला फूट रहे, क्या बात है? बाबा हमको तो प्रसाद लेना है। कुछ चढ़ाने बढ़ाने को लाए हो, कैसी फ्री में प्रसाद लेना है? चढ़ाने को तो नहीं लाए। हम यहाँ फ्री में भंडारा करवा रहे हैं, सबको फ्री में प्रसाद बांटे। आओ, भंडारा ही समझो। धक, धक। बाबा ने अपने बाल अर्पित किए कि बाबा की फिक्र गई है? नहीं, बच्चा प्रसाद मांग रहा था, प्रसाद ने बाल अर्पित कर दिए हैं। नहीं, ऐसे नहीं, इसमें कंपनी का नाम भी लिखा है। पहले ही कही थी, निकाल दो चेक। नहीं लगेगा। डोंगी हो क्या? डोंगी हो क्या? तो क्या, अब बाबा कूदे भी जाओगे और सूते भी जाओगे। की वो कलम जो बड़े ही मिठास और संजीदगी से कानपुर से दैनिक जागरण से हमारे बीच में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर समझे तो आपका बहुत बहुत पहले से मैं धन्यवाद करता हूँ। चलूंगा मैं अगला नाम लेते हुए जज एक्सप्रेस से हमारे आदरणीय शत्रुघ्न यादव जी के साथ में हम यादव जी का भी वेलकम करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही प्रतिष्ठित वो राहुल दुबे, प्लीज राहुल दुबे जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची है तो मैं चाहूंगा कि आप भी आइए हमारे स्टेज पर। और राहुल दुबे जी अमर उजाला से लिया आज तक आप हमारे बीच में शनि जी, तालियों से शनि जी का वेलकम। आइए इसी क्रम में हमारे आदरणीय भैया दैनिक अयोध्या टाइम्स से अशरफ अली साहब, अशरफ अली साहब हमारे बीच में। आदरणीय इसके पश्चात आप अयोध्या टाइम्स से अशरफ अली साहब, रोहित सोनी जी, और इसी क्रम में मैं चाहूँगा भैया हमारे बड़े गुप्ता जी हमारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आदरणीय हमारे सिलसिला आप तक लगातार जुड़े हुए हैं और आज इस कॉन्फ्रेंस का पब्लिक स्कूल का ये जो एनुअल फंक्शन है, हमारे शख्सियत का स्वागत करें, सम्मान करें। ये बड़े खूबसूरत से उत्पन्न होते हैं जब ऐसी तमाम शख्सियतें हमारे कार्यक्रम में जुड़ी होती हैं और कार्यक्रम का रूप भी कुछ और होता है। खास तौर से मैं उपस्थित सभी लोगों से क्षमा, गोपनीय सूचना के तहत आज 3 विद्यालयों का औचक निरीक्षण जिला विभागाधिकारी रवि दीक्षित जी को सौंपा और उनके साथ मुझे भी लगाया। और इस विद्यालय की प्रगति, इस विद्यालय की उन्नति देख करके मन गदगद हो गया। इस विद्यालय परिवार को, सभी इस विद्यालय के छात्र छात्राओं को और इस विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक,
चाहूंगा ये जो नाम मैंने आप तक लिए हैं, प्लीज मंच पर आने का मदद करें आप लोग। तब मैं अगले नाम आप तक पहुंचाऊंगा। अरविंद यादव जी कपासी, आदरणीय हमारी प्रीति राजपूत जी, आदरणीय रानी सिंह परिहार जी, आदरणीय पप्पू महाराज मोहम्मदाबाद से, आदरणीय श्रीमती प्रिया। सम्मान करने के लिए अब इस क्रम में चल पर जरूर कैद करें भाई, जरूरी होता है। और इसके बाद अगले क्रम में मैं आदरणीय जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं श्री नीरज दुबे जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अगले पायदान पर जो हमारे नाम जोड़ने चले हैं जी, उमाकांत दुबे कुनिया रोड से, कमल सर से हुए बलवान सिंह यादव जी, धीरेन्द्र कुमार दुबे जी, अंचल परिहार जी, दीनू भैया बॉम्बे आर्ट हाउस, अरविंद सर जी, धीरेन्द्र श्रीवास जी, कमल सर, उमाकांत दुबे कुनिया रोड से, मुकेश वर्मा उमरा खेरा से, मोनू मिश्रा तेतेरी से, गुल ठाकुर जी, देवेंद्र कुमार जी, श्री पप्पू महाराज जी, रानी सिंह परिहार जी, प्रीति राफेलपुरा से, मुकेश सर, अमित यादव जी, मोकरी से प्रतीक दुबे जी, कुशमिलिया से शशिकांत राजपूत जी, राजा बाबू कुमार राजपूत जी। ये वो खूबसूरत से नाम आप तक मैंने पहुंचाया और उसके लिए मैं आगे इस प्रोग्राम की ओर और उसके लिए मैं दावत दूंगा सिर्फ का ये कार्यक्रम चल रहा है। ये वही अभिभावक हैं जिन्होंने स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए बहुत अपना
शख्सियत हैं, हम उनसे मजाक भी कर लेते हैं, वो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। एक बार जोरदार ताली। और हमें ये भरोसा है, हमें वो हमसे गुस्सा नहीं होंगे क्योंकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। क्या मोहब्बत चीज है ऐसी जो उसकी रहमत से मिलती है, और हम वैसा गुस्सा तो नहीं करेंगे, सही बात। और हम सुल्तान भैया से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि इनकी सूरत मेरी बीबी की सूरत से मिलती है। गाने की आवाज बढ़ाओ। आदरणीय
मैनेजर साहब से, प्रधानाचार्य जी से और मैं डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा सम्मान करें। और माताएं बहनें आप लोग बैठ लो, बस आपकी बात आ रही है। बुंदेलखंडी बेहतरीन से बेहतरीन संगीत आप सबके लिए यहाँ पर आने वाले हैं। आप सब लोग बिल्कुल ना जाएं, थोड़े से कार्यक्रम और बचे हैं, बस कर जाएं। मैं गुजार और इस कार्यक्रम पर जयंती सिंह जी, अंशिका सिंह जी, लीजिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उसके पहले इस विद्यालय का दोस्त, आपके बच्चों का शिक्षक जो भी हूँ, यानी कि आपका अपना, आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा समय निकालकर अपने बच्चों के लिए यहाँ स्टेज की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर लें। खाना पीना तो ऐसा है कि तहे दिल से उनका आभारी है और उनको वंदन अभिनंदन करता है। और मैं आप सभी से चाहता हूँ कि तालियों का शोर कम ना होने दें, क्योंकि बाहर लोग सूची में आता है बच्चा यानी कि स्टूडेंट, दूसरे क्रम में आते हैं अभिभावक यानी कि आप पेरेंट्स, गार्जियन, और तीसरी सूची में आते हैं शिक्षक यानी कि टीचर्स। इन तीन लोगों से मिलकर ये विद्यालय चलता और बनता है। अतः मैं तीनों से गुजारिश करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपके बीच आयोजित करा पाए हैं और आप लोगों के सहयोग से पहली बार ही आपसे मुखातिब हो पाए हैं। इससे पहले हम लोग छोटे छोटे पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन करते हैं, लेकिन आप लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं, तो ये गेट टुगेदर हो नहीं पाता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसा कि हमने ये बताया कि ये तीन चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उसी प्रकार अगर हम बच्चों के क्रम में प्रकाश डालें तो बच्चों का जीवन भी तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है विद्यालय, एजुकेशन या शिक्षा, दूसरा होता है परिवार यानी कि फैमिली, और तीसरा होता है समाज और टेक्नोलॉजी यानी कि सोसाइटी और तकनीक। इन तीन, इसका मतलब हुआ 1100 घंटे। 1.5 घंटे बच्चा आने और जाने में खर्च करता है यानी कि 300 घंटे। बाकी का समय बच्चा अपने परिवारजनों के साथ व्यतीत करता है। हम लोग देखेंगे कि एक साल में 8760 घंटे होते हैं, 8760। इन 8760 घंटे में 1100 घंटे बच्चा विद्यालय में रहता है, 300 घंटे वो यात्रा में रहता है, 8.5 घंटे के हिसाब से वो अपनी दैनिक क्रियाओं में रहता है। इस प्रकार से हम ओवरऑल देखें तो 4270 घंटे वो परिवार यानी कि आपके साथ रहता है। अगर हम इसे एक ओवरऑल रेशियो या आकलन की तरफ ले जाएं तो 20% बच्चा विद्यालय में रहता है, 80% बच्चा घर पर रहता है, आपके साथ रहता है। और हम एक और रेशियो पर ध्यान दें, 200 दिन में 40 से 50 दिन रिवीजन पैटर्न होता है जिसमें एग्जामिनेशन या क्लास टेस्ट होते हैं। 15 दिन एनुअल फंक्शन जैसे प्रोग्राम, जैसे आज है 26 जनवरी है, 15 अगस्त है और गांधी जयंती है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं। और 15 दिन बच्चे और शिक्षक मिलाकर अब अनुपस्थित रहते हैं, या तो बच्चा या उसकी गैर मौजूदगी में शिक्षक। तो अगर हम इस रेशियो पर ध्यान दें तो शायद अब ये रेशियो हो गया होगा 98। 80 की सूची में हम अगर बढ़ाएंगे इसको, हमने बनाया था 80 और 20, अब ये रेशियो क्या हो गया होगा 85 या 15 या 86 या 14। तो परसेंटेज बच्चों का आपके प्रति बढ़ रहा है। और एक औसतन पेरेंट्स के बीच में 2 बच्चे होते हैं, एक औसतन शिक्षक के बीच में 40 बच्चे होते हैं। और पेरेंट्स उम्मीद ये करता है कि मेरे बच्चे को संस्कार विद्यालय सिखाए, मेरे बच्चे को होशियार विद्यालय बनाए, मेरे बच्चे को बात करने का तरीका विद्यालय सिखाए। विद्यालय का परसेंटेज सिर्फ 10 है बच्चे के प्रति। मैं यानी कि स्पाइटन परिवार आपसे वादा करता हूं कि हम अपना तन मन धन सर्वस्व सब देंगे, क्योंकि वो बच्चा जितना आपका है उतना मेरा भी है। लेकिन मेरे ये सितारे तब चमकेंगे जब 85% वाला मेरे लिए 15% दे देगा। जब 85% वाला यानी कि आप हमें अपना 15% दे देंगे, मैं सब सिखा दूंगा बच्चों को, मैं वादा करता हूं।
और बच्चे आपके हैं तो आपके ऊपर यानी कि बच्चों के ऊपर ना कोई सामाजिक, ना कोई आर्थिक, ना कोई पारिवारिक प्रेशर है। अगर आप अपने बच्चों को थप्पड़ मारकर सिखाएंगे तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यही अगर विद्यालय के ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये विद्यालय का एक थप्पड़ हमारे 100 प्रिंस चिन्हों के ऊपर बन जाता है। तो जितनी अच्छी भूमिका हमारे साथ आप अदा कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं। तो बच्चों का भविष्य, उनके सितारे, उनके पर, उनकी उड़ान सब आपसे है। तो इस प्रोग्राम के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे, आपके इस स्पार्टन का, आपके इस स्कूल का, आपके इस परिवार का। दूसरी सूची में अपनी बात को आगे एक और नजरिए के लिए ले जाऊंगा कि हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें मारा पीटा है तो क्या इसकी वजह यह है कि हम होशियार नहीं बन पाए? दूसरी सूची में अगर क्या हम होशियार और योग्य हैं तो क्या इसकी वजह वो टीचर है जिसने हमें सबसे ज्यादा मारा है? नहीं। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ भी खा लेते हैं, हमारी कोई चॉइस नहीं है, वी हैव नो चॉइस, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे माता पिता ने हमें खाने को कुछ नहीं दिया है? अगर आप कभी सिनेमा घर में, मॉल में, पिकनिक पर, मार्केट में अपने बच्चों को ले जाते हैं, आप खुद ना खाकर उन्हें वो खिलाने की कोशिश करते हैं, शायद इस वजह से कि जो आप नहीं है। आजकल ये बड़ी विडंबना है कि हमारा समाज, हमारा बच्चा या फिर हमारा स्टूडेंट एक गलत दिशा के लिए नहीं आएगा। ये हम और आप बैठकर ही सुलझाएंगे, ये हमें ही सुलझाना है, हमें ही निपटाना और अपने बच्चों को हर हालत में ऐसा बनाना है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक जंगल, एक गांव में इसका विपरीत किया। चिड़िया आप लोग जानते हैं, छोटी सी चोंच है उसकी, उस चोंच में जाकर उसने जल जितना भी आ पाया, तालाब गई, दौड़कर आके 2-4 बूंद जो भी बने आग को बुझाने में लगाए। तो क्या चिड़िया आग बुझा सकती थी? नहीं। लेकिन चिड़िया को यह पता था कि आज इस गांव में आग लगी है, एक दिन इस गांव का इतिहास जरूर लिखा जाएगा। तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में ये एनुअल फंक्शन जब भी शहर में इसका नाम बनाया जाएगा, नाम लिखा जाएगा, तो आप अभिभावकों का नाम भी बच्चों का भविष्य बनाने वालों में लिखा जाएगा, बनाने वालों में लिखा जाएगा। कि पेरेंट्स के सहयोग से, आपके भरोसे से लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही अपने बच्चों और अपने शिक्षकों का भी स्पार्टन परिवार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने अपने मेहनत का जो फल, और शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और गुजारिश करता हूं कि कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया धीरेन्द्र दुबे जी। उनका को है एक और नया प्रोग्राम, मजा आ गया आपकी इस मोटिवेशनल स्पीच से। यहाँ पर बैठे हर एक माता पिता के हृदय में अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य की भावनाएं हैं। इनका सहयोग भी काफी यहाँ के स्टाफ ने किया है। मैं समस्त स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां शिशुपाल जी के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अपने स्टाफ को मिलवाऊंगा आपसे बहुत शीघ्र इसके बाद। करते